हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, ये जो देख रहे हैं वर्कशीट ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली वर्कशीट है और ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 9। यहाँ देख रहे हैं ये डेट है जुलाई 24 जुलाई 2020। यहाँ पर ये टॉपिक लिया गया है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वर्बल कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पर ये देख रहे हैं ग्राफिक रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन। यानी यहाँ पर हम जो समझने वाले हैं ये कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये जो है ग्राफ के माध्यम से हम पहले समझेंगे। और ये क्या होता है ग्राफ के, ये अलग अलग 3 ग्राफ दिए गए हैं, ये अलग अलग क्या हैं इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे ग्राफ में पहला दिया हुआ है क्रॉसिंग लाइन। यहाँ पर देख रहे हैं जब दो इक्वेशन हमारा बोला गया है टू वर्बल, यानी जब दो इक्वेशंस आएंगे तो उसमें दो लाइन खींचे आएंगे, यानी ग्राफ कितना बनेंगे, यानी 2 ग्राफ बनेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है यानी क्रॉस करता है तो उसको हम ग्राफ में क्रॉसिंग लाइन बोलेंगे। यानी और जब कोई भी अगर जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन है, यानी उसका सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंसी कहलाएगा। ठीक है, अगर जब कोई आपस में कभी लाइन मिल नहीं रहा है, सेकेंड पहले बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं। सेकेंड में यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग लाइन। ओवरलैपिंग लाइन क्या होता है, ओवरलैपिंग लाइन का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे चढ़ के जाता है, यानी एक लाइन दूसरे लाइन पे ही पड़ा होता है। जहाँ यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये हरा है उससे छोटा दिखाया गया है रेड को, लेकिन उसी लाइन पे है, तो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइन। ये कब होगा, जब इस परिस्थिति को होगा, यानी इस तरह से ओवरलैपिंग लाइन होगा तो हम उसको बोलेंगे ये भी कंसिस्टेंसी होगा, यानी उसका मेनी, एक तरह से इसको कहें तो मेनी सॉल्यूशन होगा इसमें, और ये कंसिस्टेंसी कहलाएगा ये भी। सेकेंड, यहाँ तीसरा का बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 पैरेलल लाइन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नीचे आते हैं लाइन्स मूव एट ए इक्वल डिस्टेंस, यानी एक तरह से ये जो लाइन दोनों खींच रखे हैं ये हमेशा यानी इन्फिनाइट तक भी इसको बढ़ा दिया जाए तो ये कभी भी टच नहीं होंगे, ये एक तरह से दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम ही रहेंगे। तो ये जो होता है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी नो सॉल्यूशन इसका होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इधर, यहाँ देख रहे हैं आप, ये यहाँ स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वर्बल, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट पेन का कलर कोई और कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और फिर सेकेंड में देख रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, यानी एक तरह से ये कोफिशिएंट रहेगा, लेकिन c1 और c2 जो है ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम इसी को देख के, यानी ये 2 इक्वेशंस अलग अलग इक्वेशंस हैं, इसी को देख के हमें सॉल्यूशन करना होगा। चलिए बात करते हैं अब ये कैसे होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सॉल्यूशन, जब किसी का सॉल्यूशन अगर जो होगा, यानी या तो मेनी सॉल्यूशन हो या एक सॉल्यूशन हो या कितना भी सॉल्यूशन, अगर जब कोई लाइन आपस में क्रॉस कर रहा है या टच कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन होगा, तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, और जब पैरेलल लाइन अगर जो एक दूसरे से गुजर रहा है, यानी जब उसका कोई सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन होगा तो वो इनकंसिस्टेंट लाइन कहलाएगा। और कंसिस्टेंट का 2 पार्ट होता है, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन, और इन्फिनाइट सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन इसमें होंगे। ठीक है, और इसका यहाँ पर देख रहे हैं a1, यहाँ पर देखिए a1 बाई a2 डज नॉट b1 बाई b2, यानी जब इस तरह से, यहाँ से हमारे इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि जब इस तरह का परिस्थिति होगा
जब हम ज्ञात करेंगे कि a1/a2, यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर जब इन्फिनाइट सॉल्यूशन के इक्वेशंस में हम कैसे पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब देखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यहाँ पर देख रहे हैं b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी इसमें चारों यानी जो सभी रहेगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सारा बराबर मतलब सारे इक्वल आएंगे, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया। अगर तीसरा यहाँ देखते हैं, तीसरा का बात करते हैं, यहाँ पर दिया है नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन, यानी ये एक तरह से पैरेलल लाइन जाएगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो इसका क्या होता है, एक फार्मूला यानी एक तरह से कैसे हम पता कर सकते हैं, तो इसमें जब इस सॉल्यूशन का यानी दो इक्वेशंस का हम इसको डिफाइन करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, जब इस तरह का मतलब ये हम सॉल्यूशन आए, तब हम उसको कहेंगे कि ये कैसा सॉल्यूशन होगा, मतलब कौन सा ये है, तो ये पैरेलल लाइन, यानी कौन सा लाइन बनेगा, तो पैरेलल लाइन, यानी ये यहाँ पर ये देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं पॉइंट, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स सॉल्व। यहाँ पर एक सेकेंड पेन चेंज करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है लेट्स एंड सी द रिजल्ट, यानी यहाँ पर देख के हमें ये देखिए इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं पहला इक्वेशन दे रखा है x - 2y + 1 इसमें, ठीक है, इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखा है 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए दोनों का आनी x के टर्म में जो ऊपर वाले इक्वेशंस है उसमें कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाले कोफिशिएंट जो a2 होगा वो 3 है, तो यहाँ पर लिख लिया गया है a1/a3। उसी तरह से y के साथ में कोफिशिएंट क्या है, -2 है, और by2 के साथ में कोफिशिएंट क्या है, तो 4 है, तो इसी तरह से -2y 4 लिख लिया गया यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर C1 देख लेते हैं, तो C1 यानी इस कांस्टेंट टर्म है 1 है और नीचे 20 है, -20 है, तो -20। ठीक है, अब इसको देखते हैं इक्वल करते हैं, तो ये कोई इक्वल पहला ही दो पार्ट यानी a1/a2 और b1/b2 अगर जो इक्वल नहीं हो रहा है तो हम इससे डायरेक्ट पता कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट किस फॉर्म में कहेंगे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं लिख रखा है ये कंसिस्टेंट होगा, यानी इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन यानी ये जो लाइन खींचेंगे ग्राफ पे जो लाइन बनेगा वो इस तरह से कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा एक जगह। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। सेकेंड यहाँ पर बात करते हैं इक्वेशंस का। सेकेंड इक्वेशन यहाँ देखेंगे 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0। फिर सेकेंड मतलब उसी में दिया गया है दूसरा इक्वेशन 4x + 6y - 18। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को लिख लिया गया है, और ये सारे इक्वल हो जा रहे हैं, तो इक्वल हो जा रहे हैं यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर जो आ जा रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये भी कॉन्सिस्टेंट होंगे। ठीक है, और ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और ये कोइंसिडेंट लाइन यानी एक लाइन पे दूसरी लाइन चढ़ मतलब ओवरलैप करेगा एक तरह से, तो वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाता है। तीसरा यहाँ इक्वेशंस देखेंगे, यहाँ पर तीसरा इक्वेशन दे रखा है, हम तीसरा मतलब ये पेयर दे रखा है x + 2y - 4 इक्वल टू 0। सेकेंड देख रहे हैं 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। यहाँ भी उसी तरह से दोनों निकाल लिया गया, a1/a2 इक्वल टू आ गया 1/2 b1/b2, यहाँ पर b2 छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर b2 लिखना होगा, b2 इक्वल टू 2/4 और c1/c2 इक्वल टू -4y - 12। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से यहाँ पर हम पता करेंगे, तो इसमें जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/3, यानी इस तरह का कंडीशन आ जाएगा, यानी a1/a2
सॉरी A1/A2 इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमारा ये जो बनेगा इनकॉन्सिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन यानी कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। और ये जो ग्राफ पे लाइन खींचा जाएगा पैरेलल लाइन, यानी एक लाइन दूसरी लाइन का सीधा जाते रहेगा, तो इसको पैरेलल लाइन कहते हैं। अब आते हैं नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दो इक्वेशन दिया गया है। पहला हम देख रहे हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन CC में देख रहे हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आपके पेज आपके ऊपर स्क्रीन पे आ गए होंगे उसका सॉल्यूशन। इस तरह का सॉल्यूशन होगा। हम सबसे पहले उसको इस तरह से लिख लेंगे 2y4 और 3y6 माइनस 3y माइनस 6 माइनस 8y माइनस 9, और इसको कट कर लेंगे, यानी 2 से 4 कट गया 2 बार में, 3 से 6 कट गया 2 बार में, यानी 2 बार में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, देख रहे हैं वहाँ ऊपर में 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। तो इस तरह से ये देख रहे हैं। एक तो आपका पहला बॉक्स में ये भरा जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। सेकेंड देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड बॉक्स में जो भरना है कंसिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट में, यहाँ देख रहे हैं आप पहला बॉक्स में दिया गया है नीचे इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हो रहा है इसका बात करें तो इसमें अभी हम देखे थे यहाँ पर लास्ट में ये जो है ये, तो इसमें इनकॉन्सिस्टेंट हुआ था, यानी यही उसमें बन रहा है। तो ये इस तरह से इनकॉन्सिस्टेंट होगा और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देख रहे हैं ऊपर भी आप नो सॉल्यूशन एक तरह से कहेंगे। और ये पैरेलल लाइन, इसमें जो ग्राफ पे लाइन बनेगा वो पैरेलल लाइन। सेकेंड इक्वेशंस का बात करते हैं, या मतलब सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये इक्वेशंस दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं रखा गया है, मतलब नहीं दिख रहा है, नहीं है। और फिर दिया हुआ है 3x, दूसरा इसी में इक्वेशन जो है 3x प्लस 4y माइनस 20। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पर x, ये तो आपका इधर इक्वेशंस हो गया, और यहाँ पर 1/3 माइनस 2/4 और 0y माइनस 20। इस तरह से जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 0 से माइनस 20, यानी ये तो हमें जब पहला और दूसरा ही अगर जो मतलब इक्वल नहीं है तो हमें तीसरा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 डज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये जो होगा ये होगा कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट एक तरह से वो रूल आने कंसिस्टेंट हो रहा है। इसमें एक सॉल्यूशन आने होंगे दूसरे बॉक्सेस में, तीसरे बॉक्सेस में आप भरेंगे 1 सॉल्यूशन, और तीसरे जो लास्ट बॉक्सेस हैं उसमें क्या होगा, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये इंटरसेक्ट लाइन करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, और इसके बाद 2x प्लस 2y यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आपके पेज आ गए होंगे ऊपर में, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन किस तरह से किया गया है। जिस तरह से अभी 2 इक्वेशंस को किए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन को, उसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं हमने x का कांस्टेंट टर्म 1 ले लिया, और वहाँ नीचे वाले इक्वेशन का 2, उसी तरह से 1/2 इसके y का कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, यानी b1/b2, और c1/c2 आ गया 6/12। 6/12 यानी 12 को 2 बार में मतलब कट करेगा, तो 2 बार यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी तीनों इक्वल हो रहा है। तो ये कैसा होगा, ये भी कॉन्सिस्टेंट होगा, लेकिन ये मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ये को इंसिडेंट होगा, यानी ये ओवरलैप करेगा, यानी लाइन जो है एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए जाएगा। तो बताइए कैसा आपको लगा ये वीडियो, और अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और कुछ भी अगर जो डाउट हो तो वो हमसे क्वेश्चन करें मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।